गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त, एकदम सुपर मस्त। कैसा है आपका मिरर? ओके, और कैसा है पर्सन इन द मिरर? प्रैक्टिस करी? ओके, तो चलते हैं अब हम लोग अपना डे 16 पे, हीलिंग योर रिलेशनशिप। 16वां दिन है अपने संबंधों को स्वस्थ करना। टुडे यू लर्न अबाउट रिलीजिंग एन ओल्ड लव, हीलिंग ए ब्रोकन रिलेशनशिप एंड लुकिंग फॉर ए न्यू लव। आज आप सीखेंगे अपने पुराने प्रेम से मुक्त होना, किसी टूटे हुए संबंध को जोड़ना और एक नए प्रेम की तलाश करना। कि तोड़ना नहीं, जोड़ना, टूटे हुए संबंध को जोड़ना। ठीक है? Forgiveness is a miracle cure we have all been looking for. You probably feel much lighter and more beautiful today. Celebrate your freedom and surround yourself with love. माफ़ी या माफ़ करना एक चमत्कारी उपचार है जिसकी हम सबको तलाश रही है। आज शायद हम काफ़ी हल्का और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं, यूहू! और अपने आप को प्रेम से घिर जाने दें, क्योंकि हमने डे 15 तक की प्रैक्टिस करी है। Indeed, love is our topic for today. You may want to release an old love or heal a broken relationship, or maybe you are looking for a new one. तो में आज हमारा जो विषय है वो प्रेम है। आप अपने किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना चाहते होंगे, या किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहते होंगे, या आपको एक नए प्रेम की तलाश होगी। आई वॉन्ट यू टू लुक इन टू योर मिरर राइट नाउ। मैं चाहता हूँ आप अपने मिरर में अभी तुरंत देखें, अपने आप को आईने में देखें। डू यू सी अ वंडरफुल एंड लविंग पर्सन लुकिंग बैक एट यू? अद्भुत और प्रेम करने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं जो आईने से आपको देख रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन यू नो योर सेल्फ। यह आपके पूरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है जिसको आप जानते हो। यू वॉन्ट टू हील अ रिलेशनशिप, फर्स्ट रिलेशनशिप यू नीड टू इम्प्रूव इज वन यू हैव विद योर सेल्फ। यदि आप किसी से रिश्ता सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले वो रिश्ता है जो आपको अपने आप से सुधारना होगा। वाई यू वुड एनी वन वॉन्ट टू विद यू इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी विद यू? तो कोई भी अपने साथ क्यों चाहिए जब आप अपने खुद के साथ नहीं हो? वेन यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ then all your relationships improve too. A happy person is very attractive to others. If you are looking for more love, then you need to love yourself more. It is as simple as that. जब हम खुद को अपने साथ खुश रखते हैं तब हमारे बाकी सारे रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरों के लिए आकर्षक होता है, क्योंकि हर इंसान खुश रहने वाले इंसान के साथ ही तो रहना चाहता है। यदि आपको अधिक प्रेम की तलाश है तो अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रेम करें, और इसकी ज़रूरत है। कितनी आसान बात है ना? दिस मीन्स नो क्रिटिसिज्म, नो कंप्लेनिंग, नो ब्लेमिंग, नो विनिंग, नो चूजिंग टू फील लोनली। इट मीन्स बीइंग वेरी कंटेंट विद योर सेल्फ इन अ प्रेजेंट मोमेंट एंड चूजिंग टू थिंक थॉट्स दैट मेक्स यू फील गुड नाउ। इसका मतलब आलोचना करना नहीं है, या कोई शिकायत नहीं है, या किसी पे कोई दोष देना नहीं है, कोई रोना नहीं है, अकेले रहने का चुनाव करना नहीं है। इसका मतलब है वर्तमान पल में अपने आप को सबसे संतुष्ट होना और ऐसे विचारों को सोचना, ऐसे विचारों का चुनाव करना जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है। व्हेन यू फील गुड, जब आपको अच्छा महसूस करते हो तो आप खुश रहते हो, आपकी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं मित्रों। There is no one way to experience love. For everyone experiences it is a different way. For some of us, to really experience love, we need to feel love through being hugged and touched. Other need to hear words, I love you. Still other need to see demonstration of love such as gift or flowers. Often, the preferred way to receiving love is the way we feel the most comfortable demonstrating in the return. ये जो चार ये तरीके उन्होंने बताए हैं इसमें, बेसिकली दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट बुक। मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना, ठीक है मित्रों।
प्रेम को अनुभव करने का कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को उसको अलग अलग तरीके से अनुभव करता है। हर एक इंसान का लव साइन अलग होता है। हम में से कुछ को वास्तव में प्रेम अनुभव करने के लिए स्पर्श द्वारा गले लगाना या गले लगाए जाना, इसके द्वारा हमको प्रेम महसूस होता है। या कुछ लोगों को मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ये सुनने पे होता है, या किन्हीं को टच या किसी को प्रेम का एक्सप्रेशन जैसे कि गिफ्ट के फॉर्म में कोई उपहार दे रहा है उससे महसूस होता है। अक्सर हम प्रेम को उस रूप में स्वीकार करना पसंद करते हैं जिस रूप में उसे बदले में प्रदर्शित करना हमें सहज महसूस करते हैं। तो इसका मतलब है हमें हर इंसान का अगर लव लैंग्वेज समझ में आ जाए तो प्यार करना कितना आसान हो जाएगा, है ना। आई सजेस्ट दैट यू यूज योर मिरर वर्क राइट on the loving yourself continuously every day. It is not for a 21 days practice. Every day love yourself. Say yourself your loving affirmation every moment that you can. Demonstrate the growing love you have for yourself. मेरा सुझाव है आपको कि आप अपने आईने में अपने आप को देख करके रोज़ प्रेम करने की तरफ रोज़ कोशिश करें, जितना संभव हो सके उतना करें, और इसको रोकना नहीं है इस प्रैक्टिस को, क्योंकि रोज़ करना है। जैसे जैसे आपका खुद के लिए प्रेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आती जाएंगी। स्वयं को प्रेम और रोमांस की दावत दें। ट्रीट योर सेल्फ टू रोमांस एंड लव। पैम्पर योर सेल्फ। खुद को लाड करें। सेल्फ हाउ स्पेशल यू आर। लाइफ ऑलवेज मिरर बैक टू अस द फील वी हैव इनसाइड। एज यू डेवलप योर इनर सेंस ऑफ लव एंड रोमांस, the right person to share your growing sense of intimacy will be attracted to you automatically like a magnet. स्वयं को दिखाएं कि आप कितने खास हैं। जीवन में हमेशा अंदर की भावनाएं हमें प्रतिबंधित करती हैं। जब हम अपने आप से प्रेम और रोमांस की आंतरिक भावनाएं विकसित करते हैं तो हम अतरंगा की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, अतरंगी हो जाते हैं, और उसके बाद जो इंसान हमें ज़िंदगी में चाहिए वो चुंबक की तरह हमारी तरफ अपने आप खींचना शुरू हो जाता है। इफ़ यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम लोनलीनेस टू थिंकिंग टू फुलफिलमेंट, देन यू नीड टू क्रिएट अ लविंग मेंटल स्मार्ट एटमॉस्फियर विद इन यू एंड योर अराउंड. लेट एनी नेगेटिविटी थॉट about love and romance fade away. Instead, think about sharing love, approval and acceptance with everyone you meet. मतलब let any negative thoughts about love and romance fade हो जानी चाहिए ज़िंदगी से, वो होनी नहीं चाहिए, है ना। जितनी भी नेगेटिव विचार हो वो ज़िंदगी में नहीं होने चाहिए। आपको ज़िंदगी में अकेलापन लगता है तो अपने लिए खुद के लिए प्यार भरा माहौल अपने अंदर और अपने सराउंडिंग्स में क्रिएट करें। About sharing love, approval and acceptance with everyone you meet. बल्कि आप जिससे भी मिले उसके साथ प्यार, प्रशंसा और स्वीकृति साझा करने के बारे में सोचें। इससे रिलेशनशिप अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। When you truly love who you are, दोबारा सुनिए इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। When you truly love who you are, you will stay centered, calm and secure, and your relationships at the home and work will be wonderful. में उससे प्रेम करेंगे जो आप हैं तो आप केंद्रित, शांत और सुरक्षित रहेंगे, और घर में और बाहर भी आपके संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग टू पीपल एंड सिचुएशंस डिफरेंटली। अपने आप को आप लोगों में और परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में बदलाव देखेंगे, अपने बॉडी के रिएक्शंस में बदलाव देखेंगे। आप हर चीज़ को पॉजिटिवली रिएक्ट करना शुरू करोगे, बहुत सारा बिहेवियर चेंज आएगा आपके अंदर, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मैटर्स दैट वी वंस डेस्परेटली इंपॉर्टेंट टू यू विल नॉट सीम्स क्वाइट अ क्रूशियल एनीमोर. न्यू पीपल विल एंटर इन योर लाइफ एंड परहैप्स ओल्ड वन विल डिसअपीयर. दिस मे बी स्केरी एट फर्स्ट बट इट कैन ऑल्सो बी रिफ्रेशिंग एंड एक्साइटिंग. वो मामले जो कभी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे अब आपको उतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, शायद कुछ पुराने लोग गायब हो जाएंगे। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा ये अजीब या डरावना लगे, लेकिन ये ताजगी भरा और रोमांचक भी हो सकता है, और रोमांचक ही होगा। रिमेंबर, व्हेन यू थिंक जॉयस थॉट्स यू विल बी हैप्पी पर्सन. एवरीवन विल वांट टू विद यू एंड ऑल ऑफ योर रिलेशनशिप्स विल इंप्रूव एंड फ्लरिश.
याद रखें, जब आप खुशियों भरी बातें सोचेंगे तो आप एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होंगे। सब लोग आपके साथ रहना चाहेंगे और आपके सभी रिश्ते सुधरेंगे और पनपेंगे। लेट्स डू द एफर्मेशन। Deep in the center of my being is an infinite well of love. I am love. दोबारा बोलते हैं। Deep in the center of my being is an infinite well of love. I am love. मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अंतहीन स्रोत है। मैं खुद प्रेम हूँ। मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अंतहीन इनफाइनाइट वेल, अंतहीन स्रोत है और मैं खुद प्रेम हूँ। योर डे 16 मिरर एक्सरसाइज। गो बैक टू योर लेसन ऑन मिरर वर्क फ्रॉम डे 2। अपने डे 2 की मिरर वर्क के लेसन पे पहुँचें। स्टैंड एट फ्रंट ऑफ योर मिरर। अपने मिरर के सामने खड़े हों। Look deeply into your eyes and say these affirmations. I love you. I really, really love you. Using your name this time, look deeply into your eyes and say, I love you. Then take your name. I really, really love you. Like as, if my name is Roop Narayan, then I love you, Roop Narayan. I really, really love you. These affirmations are worth repeating over and over again. इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्रेम करता हूँ। फिर अपना नाम लेकर के, मैं आपको प्रेम करता हूँ, नाम लेके मैं आपको सच में प्रेम करता हूँ। इसको कई बार दोहराएं। If you are having trouble in your relationships, look into your eyes, breathe deeply. I am willing to release the need for relationships that do not nourish and support me. Repeat this 5 times in the mirror. एक बार और बताता हूँ कैसे करना है। I am willing to release the need for relationships that do not nourish me and support me. इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरा पोषण और मेरा समर्थन नहीं करते। एक बार फिर से बोलते हैं इसको, ठीक है? मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरा पोषण और मेरा समर्थन नहीं करते। इसको 5 बार दिल से बोलना है, ठीक है? नाउ डे 16 जर्नलिंग एक्सरसाइज। In your journal, write about how you experienced love as a child. Did you observe your parent expressing love and affection? Were you raised with a lot of hugs? In your family, was love hidden or behind fighting, crying, and silences? Was there love or was the love was hidden? बताइए, सोचिए और लिखिए उसको। बचपन में कैसा अनुभव हुआ था? क्या आपके माता पिता ने आपको प्रेम और स्नेह दिया था? क्या आपने देखा था? या आपको बार बार गले लगाया जाता था? या क्या आपके परिवार में सिर्फ लड़ाई, झगड़े, रोना धोना, चुप रहना, इसके पीछे प्रेम छुपा हुआ था? राइट 10 एफर्मेशन ऑफ लव, प्रैक्टिस देम इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। हियर आर सम एग्जांपल्स। 10 एफर्मेशंस लिखें और आईने के सामने उनका अभ्यास करें। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ। मैं जितना प्रेम को स्वीकार करता हूँ उतना ही सुरक्षित रहता हूँ। मुझे याद है कि जीवन को मुझसे प्रेम है और मैं प्रेम को उचित समय पर अपने को ढूंढने देता हूँ। आई एम वर्दी ऑफ लव। द मोर आई ओपन टू लव, द सेफर आई एम। आई रिमेंबर दैट द लाइफ लव्स मी। I let love find me at the perfect time. Write down the 10 things you love to do. Pick 5 and do them today. 10 चीज़ें लिखें जो आपको अच्छा लगता है और आप करना चाहते हैं। उसमें से 5 चुनें और आज करें। Several hours and pamper yourself. Buy yourself a flower. Treat yourself to a healthy meal. Show yourself how special you are. कुछ घंटों का समय निकालें खुद के लिए, खुद को लाड करें
अपने लिए फूल खरीदें, खुद को अच्छा खाना दें, मनपसंद खाना खिलाएं, खुद को मूवी भी दिखा सकते हैं हम लोग, वैसे मूवी जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें, अपने आप को महसूस कराएं कि आप खुद के लिए कितने खास हैं। रिपीट स्टेप 3 एवरी डे दिस वीक। तीसरे कदम को इस सप्ताह प्रत्येक दिन दोहराएं। अब तीसरा स्टेप क्या है? राइट डाउन 10 थिंग्स, 10 चीज़ें लिखें जिनको आप पसंद करते हैं। यू लव टू पिक 5, उसमें से 5 चूज करें और उसको करें एंड डू देम। ओके, योर लव हार्ट थॉट ऑफ द डे 16, I live in a circle of love. Envelop your family in a circle of love, whether family members are living or not. A circle to include your friends, your loved ones, your co-workers, everyone from your past, and then all people you would like to forgive but don't know how. Affirm that you have wonderful harmonious relationship with them all, with respect and caring on both sides. परिवार को एक सर्कल में डालें, जो सदस्य अब जीवित नहीं है उनको भी डालें। इस सर्कल को बड़ा करते रहें, अपने दोस्तों को इसमें डालें, प्रियजनों को डालें और अपने सहयोगियों को डालें, अपने अतीत से जुड़े हुए लोगों को और उन सब लोगों को जिन्हें आप माफ़ करना चाहते हैं पर नहीं जानते कैसे, शामिल कर लें। एफर्म करें आप उन सब के साथ अच्छे संबंध के साथ हैं और दोनों ओर से आपसी सम्मान एक दूसरे के लिए मौजूद है, एक दूसरे की परवाह मौजूद है। यू कैन लिव विद डिग्निटी एंड पीस एंड जॉय। लेट द सर्कल ऑफ लव एनवेलप द इंटायर प्लैनेट एंड लेट द हार्ट ओपन सो दैट यू हैव विद इन यू फॉर अनकंडीशनल लव। जान लें कि आप एक गौरव, शांति और खुशी के साथ जीवन बिता सकते हैं। इस प्रेम के सर्कल को संपूर्ण ब्रह्मांड को कवर करने दें, अपने दिल को खोल दें ताकि अपने अंदर बिना शर्त प्रेम के लिए जगह मौजूद रहे। 16 ऑडियो डाउनलोड। लव इज़ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फोर्स देयर इज। सेंड एवरीवन यू नो लॉट ऑफ कंफर्ट एंड एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट एंड लव। बी अवेयर दैट एज यू स्पेंड these thoughts out, you also receive them return. Visualize a circle of love that embraces your family members, whether living or not, as well as friends, co-workers, and everyone from your past. Put yourself in a circle. You are the worth loving, you are beautiful, you are powerful. Open yourself to all good and to the unconditional love within you. Affirmation: I open myself to love. I am willing to love and be loved. I see myself prospering and I see myself healthy. I see myself creatively fulfilled. I have wonderful, harmonious relationship in which there is a mutual respect and caring. प्रेम दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल है। उन सब लोगों को जिन्हें आप जानते हैं ढेर सारा आराम, एक्सेप्टेंस, समर्थन और प्रेम भेजें। ध्यान रखें कि जब आपके पास ये विचार बाहर भेजते हैं तो लौटकर आपके पास वापस ही आते हैं। एक प्रेम को सर्कल की कल्पना करें। अपने परिवार के सदस्य जो जीवित हैं या नहीं हैं उनको, दोस्तों को, सहयोगियों को, अपने अतीत से जुड़े सभी लोगों को उसमें घिरा हुआ पाएं। खुद को भी इस सर्कल में शामिल करें। आप प्रेम के अधिकारी हैं, बिकॉज दिस इज अ सर्कल ऑफ लव। ये प्रेम का सर्कल है। आप सुंदर हैं, आप शक्तिशाली हैं। आप खुद को अच्छी चीज़ों और अपने अंदर बिना शर्त प्रेम करने के लिए खोल दें, ओपन करें अपने आप को। एक्सेप्ट द लव। चलिए एफर्मेशन करें। मैं खुद को प्रेम करने के लिए खोल रहा हूँ। मैं प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को फलते फूलते देख रहा हूँ। मैं खुद को स्वस्थ देख रहा हूँ। मैं खुद को रचनात्मक रूप से परिपूर्ण देख रहा हूँ। मेरे अद्भुत और सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं जिनसे मैं अपनी सम्मान और परवाह करता हूँ और वो भी मेरा सम्मान और मेरी परवाह करते हैं। थैंक यू गाइस। Day 16 is completed. Very amazing practice to love yourself. Now tomorrow we'll do day 17.
लेटिंग स्ट्रेस फ्री कैसे हों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, बाय बाय।